उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जन शिक्षण संस्थान ने रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि महिलाएं स्वावलंबी बने तथा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि महिलाएं खुद के लिए स्वरोजगार शुरू करें तथा अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकती हैं। जन शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष दीपक पाठक व कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र खेतवाल ने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं घरेलू कार्यों के साथ साथ स्वयं के लिए रोजगार भी तलाश सकती हैं। महिलाओं के लिए बाजार में काफी संभावनाएं हैं। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने जन शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान की मदद से ही आज कई महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। जीएसएस बागेश्वर द्वारा जो विभिन्न रिसोर्स सेंटर में जो ट्रेनर हैं उनका 2 दिवसीय क्षमता विकास का कार्यशाला चल रही है, जिसमें विभिन्न विभागों रेखीय विभागों के एक्सपर्ट उनको प्रशिक्षण देंगे और वो जो यहाँ से सीख के जाएंगे। जो सेंटर में उनके क्लस्टर वाइज जो प्रशिक्षणार्थी आ रहे हैं उनको प्रशिक्षण के दौरान और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसका जो ट्रेनर हैं उन्हें उसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में वो रोजगार के अवसर स्वयं का रोजगार अर्जित कर अपना स्वरोजगार वो अपनाएंगे। आज जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हम क्षमता संवर्धन कार्यक्रम संदर्भ व्यक्तियों का जिला उद्योग सभागार में कर रहे हैं, जिसका हमारा मकसद है कि जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो जो चीज़ें सरकार की मैंडेटरी और प्रायोरिटी लेवल पर रखी गई हैं उनको वो पहले समझ लें और जो लाभार्थियों का मोबिलाइजेशन किया है 20-20 के बैच में जो ट्रेनिंग चल रही हैं उनको किस तरह से हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग एवरी जॉब रोल का जो ट्रेनिंग्स देना है वो क्या क्या कंटेंट है उनको समझ लें और उसकी डॉक्यूमेंटेशन और सक्सेस स्टोरीज़ और उनको ऑनलाइन अप्लाई करने की जो प्रोसेस वो सारी चीज़ें, आर्टिजन कार्ड कैसे बनते हैं, वो स्वयं सहायता समूह कैसे फॉर्म करना है, उनका बैंक लिंकेजेस कैसे करने हैं और उनको आगे फंक्शनल कैसे बनाना है ताकि वो बेस्ट एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ें और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं, दक्षता, स्वावलंबन और सम्मान की दिशा में वो कदम बढ़ाएं। संस्थान इसी के लिए काम कर रहा है जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर में और भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय के तहत जो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसमें आज की तारीख में सीडीओ साहब, GM/DIC और हमारे उपाध्यक्ष महोदय और अन्य जो विषय विशेषज्ञ उनको इनवाइट किया गया है ताकि अलग अलग विषयों पर जो हमारे संदर्भ व्यक्तियों की शंका है उस पर चर्चा करें और जो उनका क्षमता संवर्धन है वो करें और जो NSTI देहरादून में हमारे कुछ रिसोर्स पर्सन गए थे उनका भी हम लोग एक तालमेल के साथ में अपनी शेयरिंग भी करें कि बेस्ट प्रोसेस क्या है, इसको कैसे हम आगे इन्हांस करें, कैसे बढ़ाएं और जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ कैसे करें और जो हमारे डिमांड बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे करें और अलग अलग जॉब रोल में जैसे ब्यूटी वेलनेस का सेंटर है, अपैरल सेक्टर है, क्राफ्ट का सेक्टर है, IT का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करें और यूथ को हम जोड़ें ताकि हमारे बागेश्वर का जो पलायन है वो रोका जा सके। सरकार की भी चिंता है कि पलायन ज़्यादा हो रहा है, युवा राह से भटक रहा है, ड्रगिस्ट होता जा रहा है। इस तरफ लाने के लिए मकसद ये है कि व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने काम को अंजाम दें। संस्थान अपनी इस लक्ष्य को पूरा करने में निरंतर प्रयासरत रहेगा, इसीलिए हमने आज की तारीख में क्षमता विकास संवर्धन कार्यक्रम रखा हुआ है। मेरे अंडर में 2 बैच चलते हैं जिसमें 20 बच्चों का एक बैच होता है और 40 महिलाएं और लड़कियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उसमें से 2 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें से कम मेरे 10 महिलाएं ऐसी हैं जो घर बैठे काम कर रही हैं और महीने की इनकम अपने घर के साथ साथ महीने की इनकम उनकी 4-5 हज़ार रुपये महीने की इनकम है और वो आगे बढ़ना चाहती हैं और दोबारा और ट्रेनिंग लेके और अच्छे से सीखना चाहती हैं और साथ साथ अपने रोज़गार को आगे बढ़ाना चाहती हैं। मैं जन शिक्षण संस्थान के साथ से आभारी हूँ कि मुझे एक हाउसवाइफ से एक मतलब वर्किंग वूमन बनी हूँ और साथ साथ अपने साथ जुड़ी हुई महिलाओं को आगे बढ़ा रही हूँ। और ऐसी महिलाएं कहीं आगे आना चाहती हैं, ऐसी महिलाएं आप क्या कहना चाहेंगी? वो आ नहीं पाती हैं, वो कर नहीं पाती, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहती हूँ कि वो सेंटर में आए एक बारी और क्या कहते हैं ट्रेनिंग लेके देखें और क्या कहते हैं फ्री में उनको सरकार जन शिक्षण संस्थान उनको फ्री में ट्रेनिंग देती है और उनको आगे बढ़ने का अच्छा मौका है और सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम लीला कोरंगा है, मैं दुलम गाँव की रहने वाली हूँ और मैं अपने बच्चों को कपकोट में पढ़ाती हूँ। उसी के साथ साथ मैंने जन शिक्षण संस्थान से कपकोट में बिनाई का कोर्स चला रखा है और बहुत सारी औरतें वहाँ पर आते हैं, कोर्स चलाते हैं और स्कूल के बच्चों के स्वेटर, विवेकानंद के बच्चों के स्वेटर तक हम बनाते हैं।
कितना फ़ायदा जो आपके वहाँ से सीख रहे हैं, क्या उन्होंने और जगह काम शुरू कर दिए? जी सर। कितनी महिलाएं? महिलाएं तो 4-5 हैं। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में रह पाती हैं और काम नहीं कर पाती, ऐसी महिलाओं से क्या कहेंगे आप आगे बढ़ के, कैसे वो आपके साथ काम करें? उनको भी हम अपने साथ लेके आएंगे, हमारा काम देखेंगे और उनके जो भी काम होगा उसको देख के हम उनको आगे बनाएंगे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।